जीवों को जब अनात्म पदार्थ प्राप्त होते हैं तो ये अपने को भाग्यशाली समझता है। क्या समझता है? मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। किसी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, किसी को धन की प्राप्ति हो जाए, किसी को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए, कुछ भी सांसारिक वस्तु प्राप्त होती है तो यह समझता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और जिनको ये प्राप्त नहीं होता है वह समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े अभागे हैं। यही होता ना दिखता सब जगह पर। या तो अपने को अभाग्य समझते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। तो ये जो निर्णय होता ना, ये इनकी खुद की कल्पना का होता है। वास्तव में भाग्यशाली कौन है और अभाग्य कौन है, इसके लिए तो सत्संग के द्वारा, संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा समझना होता है। हाँ, इसलिए इन पदार्थों को प्राप्त करके हम यदि समझते हैं कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं तो समझ लेना चाहिए हमसे बड़े भाग्य कोई होते ही नहीं। तो देखो भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, सुनहु उमा जेहि लोग अभागी, हरित जीवो ये विषय अनुरागी। हे उमा, इस संसार में सचमुच में वह लोग अभाग्य है जो परमात्मा को छोड़ करके संसार के पदार्थों में प्रीति करते हैं, संसार के पदार्थों में मन लगाते हैं। हरित जीवो ये विषय अनुरागी। देखो यह क्या होता है, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो भगवान को छोड़ करके केवल विषय में चित्त लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भगवान में भी चित्त लगाते हैं और विषय भोगों में भी चित्त लगाते हैं। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो केवल मात्र, है ना, पक्का ना, बिल्कुल परमात्मा में चित्त लगाते और विषय भोगों में चित्त। हाँ, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके देख लेना, अपने बारे में भी देख लेना। अपना जो समय होता है ना, 24 घंटे समझो प्रतिदिन मिलता है, तो 24 घंटे में हम बहुत ज़्यादा समय संसार के चिंतन में लगा देते हैं, भगवान के चिंतन में तो बहुत कम लगा पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े अभाग्य बताए गए हैं जिन्होंने भगवान को छोड़ करके संसार में चित्त लगाया। हरित जीवोई विषय अनुरागी, अर्थात प्रेम जिसे करना चाहिए उसे न करके जो विषयों से प्रेम करता है तो समझना चाहिए वे बहुत बड़े अभाग्य है। क्योंकि जो विषयों से प्रेम करता है तो ये विषय उनको अंत में कहीं का नहीं छोड़ते हैं। आप सबको पता, ज्यादा विस्तार करने की क्या आवश्यकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जो है, शब्द के द्वारा हरिण की या सर्प की क्या दुर्गति होती है, स्पर्श के द्वारा हाथी मारा जाता है, रूप के द्वारा ये तितलियां मारी जाती है, रस के द्वारा मछली और गंध के द्वारा भंवरे का विनाश हो जाता है। हो जाता है या नहीं होता? तो एक एक विषय उनके लागू, फिर भी उनकी दुर्गति। अब जिनके 5 लागू हो तो हाँ, मीन, मृग, गज, अली, पतंग, एक एक आँच, उनको पूछो क्या हाल है जाके संग में 5। अरे जिनके ये 5 विषय लागू है उनका क्या हाल होता होगा। तो भाई यहाँ पर स्पष्ट बात बताई गई है, हरित जीवो विषय अनुरागी, जो विषय से प्रेम करते हैं उससे बड़ा अभागा संसार में कोई है ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पर ये नहीं कहा कि चोरी ये नहीं करता वही। हाँ, यहाँ पर तो विषय कैसे भी क्यों ना हो, जैसे बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की हो, बंधन दोनों बराबर ही करती है। अग्नि अपने घर की हो या दूसरे घर की जलाती, या भाई अपने घर की तो थोड़ी दया कर लेती, क्या जलाने का काम तो बराबर करेगी। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो ये विषय जो है ना, कैसे भी क्यों ना हो, विषय बड़े खतरनाक होते हैं। हम सब लोगों ने सुन रखा, जड़ भरत जी महाराज केवल हरिण के बच्चे में आसक्त हो जाते हैं और अंत में उनको भी हरिण बनना पड़ जाता है। तो
विषय में जब तक आसक्ति होती है, महत्व बुद्धि होती है, विषय से प्रेम होता है, भले ही विषय की ओर प्रवृत्त मत हो, परंतु महत्व बुद्धि है, विषय से प्रेम है, तो समझ लेना चाहिए वह निश्चित रूप से अभागा ही है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि विहित विषय का सेवन करने वाला उतना अभागा नहीं है, क्योंकि चाहे विषय विहित हो या निषिद्ध, भगवान का चिंतन तो छोड़ जाता ना। मनुष्य जन्म किसके लिए मिला हुआ? सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला, भगवान का भजन करने के लिए मिला। हम भगवान का तो भजन नहीं करते। हाँ, बैंक का ताला नहीं तोड़ रहे, परंतु अच्छी कमाई करके, ईमानदारी से कमाई करके हम अपना पेट पालन कर रहे हैं, परंतु ये तो जानवरों की योनि में भी हो जाता ना। मनुष्य जन्म इसके लिए थोड़ी मिला हुआ क्या? इसलिए निषिद्ध विषय तो अत्यंत खतरनाक है ही है, परंतु विहित विषय भी पालने वाले ही होते हैं। हाँ, इनसे भी ये जीव कृतार्थ नहीं होता है। इसलिए जब तक हम इन विषयों से ऊपर नहीं उठेंगे, विषयों की असलियत को नहीं जानेंगे, वास्तव में ये विषय जो है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। 5 विषय में से एक विषय में भी कोई अटका हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी दुर्गति हो जाएगी, निश्चित रूप से उनका पतन हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन का खास मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ क्या है, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, उस ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब का सब मौज मस्ती मनोरंजन हो जाता है। हाँ, इसलिए हम क्या, संसार के लोग तो केवल सत्संग भजन की ओर प्रवृत्त होते ही नहीं, और हम होते हैं तो भजन को नहीं बल्कि भजन की राग को देखते हैं। हाँ, तो ये विषय हो गया। हाँ, भजन के स्वरूप को, असली स्वरूप को समझेंगे तो समझो भजन हुआ, और राग देख करके थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करके देख लेते, हमने सत्संग कर लिया, भजन कर लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो भाई ऐसे काम चलने वाले नहीं। हाँ, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और जो राग से जो भगवान प्रसन्न हो जाए, वो भगवान थोड़ी होते। अरे भगवान तो न राग से होते न द्वेष से होते, भगवान तो जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे ही होते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्रिया चेष्टा का कोई महत्व नहीं होता, भावनाओं का महत्व होता है। अपने अंतर्गत ये भावना ही न हो तो, एक महात्मा थे, पढ़े हुए थे ही नहीं, परंतु गीता जी पढ़ते थे और पत्ते पलटते जाते, आंखों से आंसू आते थे। अब सचमुच में वो पढ़े हुए नहीं थे, एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते थे, परंतु अरे मेरे गोविंद की है, अरे गोविंद का कहा हुआ शास्त्र है, उनके द्वारा जो कहा गया अक्षर अक्षर सत्य है। समझो, उनके अंतर्गत भावना ही ऐसी थी, तो सचमुच में पढ़े हुए तो वो है ना। बाकी हम हमारे जैसे तो क्या करते, पढ़ करके हाँ किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी का अपमान करते हैं, पद पर अपना अभिमान बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, गड़बड़ होती है ना। हाँ, इसलिए सचमुच में भगवान जो है कैसे राजी होते हैं, ये कला सत्संग के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। यदि भगवान को राजी करना हो तो कुछ नहीं करना होता, बस भगवान के बन जाओ। हाँ, जिनको भी राजी करना हो उनके पूर्ण रूप से बन जाओ। थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला रहेगा तो सचमुच में वो प्रसन्न होने वाले हैं ही नहीं, और जिनके ऊपर भगवान की प्रसन्नता हो जाती है तो पूरा संसार नाराज हो भी जाए, क्या कर लेगा बेचारा, कुछ बिगाड़ सकता है क्या? ये संसार कुछ कर सकता ही नहीं। ये तो केवल मात्र खाने पीने को मिले तब तक पीछे पीछे घूमता है और बाद में लात लगा देता है। दांत गिरे और खुर घिसे कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भूस दे। कोई कचरा डालता है क्या? हाँ, तो ये संसार सचमुच में ऐसा ही होता है। इसलिए ठीक अपने कर्तव्य का पालन करते रहो,
परंतु मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला हुआ, या अटको मत। वास्तव में मनुष्य जन्म भगवान का भजन करने के लिए, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए, अथवा अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त करने के लिए। हाँ, क्योंकि अपनी मुक्ति का प्रयत्न हम स्वयं नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए कोई और दूसरा करने वाला। तो ये मानव जन्म जो है ना, मानव देह जो है ना, ये मुक्ति का द्वार है। किसका द्वार? हाँ, मुक्ति का द्वार। यदि हम मुक्ति के द्वार पर पहुंच करके भी पुनः भटक गए, जैसे समुद्र में भटक गया और बड़ी मेहनत से जैसे तैसे करके किनारे के पास में आया और फिर वापस चला गया, तो सारा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। तो मनुष्य जन्म केवल और केवल मात्र मुक्ति के लिए मिला हुआ, मुक्ति का ही इसे द्वार कहते हैं। इसलिए ये मानव जीवन व्यर्थ न चला जाए, ये केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। क्योंकि आत्मा को जानने से ही जीव अजर अमर हो सकता है, क्योंकि आत्मा मृत्युंजय है, आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा को जानेगा वो अजर अमर हो जाएगा, और जो अनात्मा के चक्कर में पड़ा रहेगा वो बेचारा घुट घुट करके 24 घंटे जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक तड़पता रहेगा, दुखी होता रहेगा, परेशान रहेगा। कुछ न कुछ कल्पना तो लगी ही। हाँ, बस इसलिए सुनो माजे ही लोग अभागी, हरित जीवोई विषय अनुरागी। तो भगवान को छोड़ करके संसार में चित्त लगाते हैं, उनसे बड़े अभागी तो कोई है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये सूत्र जो है मानव के लिए ही बताया गया है, बाकी की योनियों में तो ये संभव भी नहीं होता है। इसलिए सावधान, अपने लिए विशेष रूप से सूत्र ऐसा मत समझना कि 84 लाख योनि के जितने भी जीव है उनमें से किसी के लिए कहा गया होगा, या अपने इतने बेटे ना, उनमें भी ये नहीं देखना कि वो तो सोच ले उनके लिए, रोज सोच ले उनके लिए। हाँ, ये इतने बेटे ना, जैसे 100 लोग बैठे हुए तो मेरे लिए नहीं, बाकी 99 लोगों के लिए। और ऐसे करते करते कोई ऐसे सोच ले तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता ना। हाँ, इसलिए अच्छी तरह से निश्चय करो, ये सूत्र मेरे लिए ही है। शास्त्रों के जितने भी संकेत है, सूत्र है, रहस्य है, जो कुछ भी बताया अपने स्वयं के लिए है। तो ऐसा समझता है, समझो वही सचमुच में महान है, सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार कर लेगा, वरना तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। संसार में कोई समझे या ना समझे, मेरे को समझना है। हाँ, संसार में परंतु मुझे समझना है, इसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहे, तत्पर रहे। जैसे आपने चतुर्मास के अंतर्गत पहली बारिश होते ही फसल बोबा के लिए तैयार है ना पा। हाँ, एक दिन की भी लापरवाही कोई पसंद नहीं करते, चाहे डबल पैसे ले, चाहे कुछ भी क्यों नहीं। वो ट्रैक्टर वाले जो होते हैं ना, समझो उसमें तो इनका एक तरह से आनंद की मंशा ही बसती है। तो बस ये मानव जीवन जो प्राप्त हो गया, तो समझो एक प्रकार से चतुर्मास प्रारंभ हो गया। तो इसमें भगवत भक्ति रूप बीज बो देना चाहिए, ताकि वह बीज थोड़ा बढ़े और उसके ज्ञान रूपी फल लगे, वैराग्य रूपी फल लगे, उसको खा करके हम सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाएं। तो यही अजर अमर होने का तरीका होता है, यही संसार के बंधन से छूटने का साधन होता है। आत्मज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, परमात्मा के बोध के बिना दुख नाश का उपाय अंतर कोई है ही नहीं। और उसी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ये जो संकेत किए जाते हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो सुनो माजही लोग अभागी, भगवान शंकर साक्षात कह रहे हैं, इस संसार में वे लोग ही अभागे है जो मेरे को छोड़ करके। अब देखो विचार करके, संसार के अंतर्गत अधिकतर देख लेना, सर्वत्र लक्ष्मी के भक्त है या लक्ष्मी नारायण के भक्त है? लक्ष्मी के भक्त है ना। उनके पति कौन है?
भगवान नारायण। विचार करके देखो, जैसे हम चलते हैं तो छाया साथ में आती या नहीं आती? हम दौड़े तो भी साथ में दौड़ी आती है, परंतु क्या करते हैं? नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी के भक्त बन जाते हैं, तो क्या होता? न तो अंत में ये लक्ष्मी काम आती है और नारायण भी छूट जाते हैं। लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू, तो लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू पर बैठ करके आती हैं, तो क्या होता है? जिनको लक्ष्मी प्राप्त होती वो बेचारे अंधे हो जाते, उनको पता ही नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना। और भगवान नारायण को छोड़ करके जो लक्ष्मी में चित्त लगाते हैं, अरे भाई ये तो व्यवहारिक सत्ता में भी समझ सकते हैं। यदि कोई हमारी घरवाली की ओर दृष्टि करे या ले जाने की चेष्टा करे तो हम क्या करेंगे? सब लोग जानते हैं ना, बर्बाद कर देंगे या नहीं कर देंगे? मरने मारने पर उतारू हो जाते या नहीं हो जाते हैं? तो जो भगवान की घरवाली को अपनी घरवाली बनाने का सपना देखता, चेष्टा करता है, उनके जैसा नीच नराधम संसार में कौन हो सकता है? बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है, जो भगवान नारायण को चाहता तो लक्ष्मी स्वयं वहाँ उपस्थित तो हो जाती है, उनकी सेवा में खड़ी रहती है। हाँ, किसी प्रकार की अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके कहने का मतलब सदा सर्वदा सेवा में उपस्थित रहती है। परंतु बात यह है कि हम तो भगवान को नहीं चाहते, भगवान की माया को चाहते हैं। और सच्ची बात है, माया अंत में रहती भी, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। और क्या होता है कि ये हमारा मन भला करना हो जाता है, तो ऐसा जो संसार के लोगों का व्यवहार है ना, इसको देख करके ये लक्ष्मी माता भी एक बार अभिमान कर बैठी, मेरे सामने आप क्या हो? सर्वत्र मेरी ही मेरी पूजा होती, मेरे से श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा प्रैक्टिकल करके देख लेते, तो क्या है मेरे सामने? तो भगवान संत का रूप धारण करके कहीं चले गए और जाकर के जो अच्छे भक्त थे, अब इनमें तो भक्त ठीक है, किसी का नाम ले ठीक नहीं है, क्योंकि वो अलग ढंग के थे। तो भगवान ने जाकर के चतुर्मास के लिए, भाई भक्त तुम्हारे यही चतुर्मास करेंगे, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे तो भाग्य है, मेरे तो समझो भाग्य खुल गए, मैं तो समझो मैंने मेरे जीवन को सार्थक कर लिया। संत महापुरुष बिना बुलाए चतुर्मास करने के लिए उपस्थित हो गए, मैं तो निहाल ही हो गया। अब उनकी सेवा करने में लग गया। इधर वो लक्ष्मी माता आती है, वो भी संत का रूप धारण करके, और आकर के जहाँ भगवान चतुर्मास करे वहाँ आकर के कहते रे भाई पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए पानी लेकर के आए गिलास में, तो कहा भाई हम तुम्हारी गिलास में नहीं पीते हैं, हम तो हमारी गिलास में ही पीते, हमारे पात्रों में ही खाते हैं। तो निकाला चोले में से एक गिलास निकाला, सोने की गिलास थी। देखते ही भक्त का मन चकरा गया, अरे बड़े महात्मा लगते हैं। पानी पिया, गिलास को फेंक दिया। कहा महाराज जी गिलास को कैसे? अरे भाई हम जिसको एक बार काम में ले लेते दूसरी बार हाथ नहीं लगाते हैं। भक्त ने समझ लिया चतुर्मास तो ये करे तो निहाल हो जाएंगे। चरणों में गिर गए, भगवान कृपा करनी होगी, चतुर्मास करना होगा आपको। कहा भी तुम्हारे यहाँ पहले भी कोई चतुर्मास कर रहे हैं क्या? हाँ चतुर्मास एक संत करे। देखो भी बात ऐसी, हम तो ऐसे वैसे करने वाले हैं नहीं। एक जंगल में दो राजा नहीं होते, वैसे एक जगह दो संत चतुर्मास नहीं करते, हम तो यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, बड़ा उन्होंने ही नहीं किया, चरणों में गिर गए। जो आप आदेश करोगे वही करेंगे, परंतु आपको कहा भाई इनको ऐसा करो, यहाँ से रवाना करो, कहीं वो दूसरी जगह पे इनका, हाँ इनका चतुर्मास वहाँ करवा लो। तुम्हारा उनका चतुर्मास ट्रांसफर हो गया और वो चतुर्मास करने लग गए। कुछ समय तक उनको रहने दिया और फिर भ्रमण करने के लिए निकले। वो उनको उनके खेत के ऊपर या गांव के बाहर कोई धर्मशाला वगैरह थी, वहाँ उनको चतुर्मास करने के लिए नियुक्त कर दिया। घूमते फिरते गए, देख करके जगह देखी, कहा भक्त मुझे तो ये जगह पसंद है,
मैं तो यहाँ बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, मुझे तो तुमास यहाँ करना है, तो इनका क्या करिए, इनको यहाँ से रवाना करो। क्यों, लक्ष्मी माता को तो बताना था, खुदा मेरी होती आप क्या हो। तो उनको वहां से भी प्रस्थान करवा दिया। ऐसे करते करते खेत से भी निकलवा दिया, और जंगल में जाकर के रहने लगे तो जंगल से भी निकलवा दिया। जब भगवान नारायण दूर चले गए तब लक्ष्मी माता भी वहां से, वो भी उनके पीछे पीछे जाती हैं। इधर वो जितने भी सोने के थे ना, जिनके हाथ लगाए सोने का हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए, ऐसे ही लक्ष्मी माता प्रस्थान करते, वो सारे के सारे पहले जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। इधर भगवान से भी गए, माया से भी गए, माया मिली नहीं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न भगवान का साक्षात्कार हुआ, न भगवत कृपा प्राप्त कर सके, और न माया मिली। अब आगे जाकर के लक्ष्मी माता भगवान नारायण से मिलती और कहने लगती, देखो भगवान, मेरे से श्रेष्ठ संसार में कौन हो सकता है। भगवान नारायण कहते, पगली श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, आप श्रेष्ठ कैसे हो, मेरे बिना तो यहाँ काम ही नहीं चलता, सब मेरी पूजा करते, मेरे ही पीछे। कहा, पगली तू मेरे पीछे पीछे आ रही है ना, तू मेरे बिना रह सकती ही नहीं, मैं तेरे बिना रह सकता हूँ। क्या सामर्थ्य तेरी कि तू मुझे आराम समझ में। तो कहने का मतलब ऐसे संसार में लोग दोनों तरफ से चले जाते हैं। तो श्रेष्ठ वस्तु जो होती है ना, वास्तव में यदि कोई भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान का साक्षात्कार कर ले, तो भगवान को छोड़ करके कोई वस्तु होती क्या। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत है, अर्थात समस्त विश्व ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म एवेदम सर्वम, आत्मा एवेदम सर्वम, चिद्विदम सर्वम, न नास्ति किंचन वासुदेव सर्वम, मतः परतम नानत किंचित् अस्ति धनंजय। बहुत सारी श्रुतियां स्मृतियां ये सिद्ध करती हैं, भगवान को छोड़ करके कोई वस्तु होती ही नहीं। तो भगवान ने, यदि किसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, बताओ कुछ शेष रहेगा क्या। कुछ भी शेष रहेगा ही नहीं। इसलिए सुनो उमा जी लोग अभागी, हरित जी हो विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़ करके किसी में भी चित्त लगाते हैं, वो बेचारे अभागे होते हैं। इसलिए अपने को भागा नहीं रहना है, अपने को सचमुच में भाग्यशाली होना है। तो ये अनात्म पदार्थ प्राप्त करने वाले भाग्यशाली नहीं है, ये तो इनके कर्मों का फल भोग रहे हैं। हाँ, ये क्या संसार में सभी जिन जिनको सुख दुख होता, सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए संसार में चित्त न लगा करके, संसार के अधिष्ठान में जो चित्त लगाएंगे, उनका जीवन सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव।